हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आज की ये वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रीड के पपीज़ के साथ, जिसको हम एलाबाई के नाम से जानते हैं। एलाबाई को सेंट्रल एशियन शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और जो एलाबाई है वो सेंट्रल एशिया की एक ब्रीड है, जिसके ओरिजिन अगर मैं बात करूँ तो जो रसिया से है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा गार्ड डॉग है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने छोटे पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। और दूसरा, जो आज की जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, बिकॉज ऑफ दैट कि हर एक ब्रीडर या हर एक पेट लवर के साथ जब हमारे पास छोटे पपीज़ होते हैं तो बहुत बड़े चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ब्रीडर्स ने भी देखा होगा कि पपीज़ की बर्थ के बाद इंस्टेंट पपीज़ का डेथ हो जाना, मोर्टेलिटी बढ़ जाना, पपीज़ का हेल्दी ना होना, पपीज़ में मोशंस की इश्यूज़ आ जाना, और प्रॉपर दूध ना पीना, और या मदर में इश्यूज़ हो जाना। ये बहुत सारे चैलेंजेस हर एक ब्रीडर को बहुत से बार हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेज के अंदर, जो एक पपीज़ की छोटी स्टेज होती है, उस स्टेज के अंदर हम अपने पपीज़ को डेवलप कैसे करें, उनको बीमारियों से कैसे बचाएं, उनको हेल्दी कैसे रखें, और ऐसे क्या सप्लीमेंट दें जिसमें उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको अपने पपीज़ के बारे में बताऊंगा। जो आप पपीज़ इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये एलाबाइज़ के पपी है, जिसमें इस लीटर के अंदर हमारे पास ये हमारे जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास टोटल 7 पपीज़ हुए हैं। और 7 पपीज़ में मैं अगर आपको बताऊं टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल, तो इसमें हमारे पास 5 मेल है और 2 फीमेल्स पपीज़ हुए हैं। तो दोस्तों, जो ये पपीज़ आप देख रहे हो, ये जस्ट ओनली 13 डेज़ के पपीज़ है, 13 दिन के पपीज़ है। ये ब्रीड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ब्रीड है। लोग इसको गार्डिंग के लिए जानते हैं, बिकॉज ऑफ कि एलाबाई अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एक टेरिटरी प्रोटेक्टिव ब्रीड है, जो अपने ओनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा ओबीडेंट ब्रीड होती है। तो दोस्तों, ये ओनली फॉर 13 डेज़ के पपीज़ है। 13 डेज़ के पपीज़ के साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन पपीज़ की जो केयरिंग है इस स्टेज के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा एक इनके लिए जो क्रूशियस टाइम होता है, क्योंकि इसके अंदर लॉट ऑफ वायरसेस या छोटे पपीज़ का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है, जिसमें बीमारियाँ पकड़ जाती है, इनमें इश्यूज़ आता है, टेम्परेचर का इश्यूज़ आ जाता है, या कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें पपीज़ का डेथ रेशियो बढ़ जाता है, या पपीज़ में मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, जिसमें एक पर्टिकुलर ब्रीडर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है या एक पेट लवर का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपने पपीज़ को 15 डेज़ की एज तक क्या क्या ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें हमारे पपीज़ की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हमारे पपीज़ जो है वो बीमारियों से भी बचे रहते हैं। और दोस्तों, आज मेरे पास एलाबाई का लीटर हो रखा है। कोई भी मेरा दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद एलाबाई पपीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकता है या व्हाट्सअप कर सकता है। मेरा जो नंबर है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें 15 दिन के पपीज़ की फर्स्ट डे से लेकर 15 डेज़ तक के पपीज़ को क्या क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए और किन किन बातों का हमने। माय फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक न्यूबॉर्न पपीज़ जब अपनी मदर के स्टमक से बाहर आता है, उसके बाहर आने के बाद हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी कोई भी पपी बोर्न होता है तो सबसे पहले हमें हाइजीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हमें जो भी उसका सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा हाइजीन और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मदर का जो स्पेस है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। उसके जो टिट्स हैं, जिनको हम थन बोलते हैं, वो बिल्कुल एक एंटीसेप्टिक से बिल्कुल क्लीन करने चाहिए। और साथ में जब भी पपी बोर्न हो जाता है तो उसको प्रॉपर एक पर्टिकुलर साफ़ क्लॉथ से उसको क्लीन कीजिए। और उसके बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं, वो एक एक सप्लीमेंट में या एक एक मेडिसिन में आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप अपने वेटनरी डॉक्टर से भी कंसल्ट करके इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस भी कर सकते हो। बट हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी पपी बोर्न होता है तो सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है, हम सबसे पहले पपी को हनी लिख कर आते हैं। जैसा कि हनी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, जिसको शहद बोलते हैं। ये शहद आप कोई भी ले सकते हो, जैसे हमारे घर का नेचुरल शहद होता है वो भी, या फिर मेडिकल स्टोर्स के ऊपर डाबर का या किसी अदर भी ब्रांड का जो शहद मिलता है वो ले सकते हो। जब भी पपी आपका बोर्न होता है तो आपने प्रॉपर अपनी छोटी वाली उंगली से, बिकॉज ऑफ कि पपी का जो माउथ का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, और अगर हम इंजेक्शन के थ्रू अगर उसके मुँह में इंजेक्ट करेंगे या कोई अदर फिंगर से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की फिंगर्स होती है जो प्रॉपरली उसके मुँह में नहीं जा पाती है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आपका पपी बोर्न होने के बाद आप उसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए और उसको
एक अच्छे कपड़े से पूरा प्रॉपर क्लीन करने के बाद सबसे पहले आपको उसको अपना ये हनी लिक कराना है, उसको चटाना है। और चटाने की जो प्रक्रिया है, आप ये उंगली का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर हनी के अंदर इसको डिप कीजिए। डिप करने के बाद आप प्रॉपरली उसके मुंह में, उसकी टंग के ऊपर लगा के आप उसको लिक कराइए। लिक जब आप कराओगे तो उसमें जो एक सकिंग जो पावर होती है, एक पर्टिकुलर पपी की दूध खींचने की जो क्षमता होती है, जो अपनी मदर के मिल्क से जो अपने थनों से वो दूध खींचता है, अपनी मदर के थनों से दूध खींचता है, तो उसकी पावर जनरेट होती है। तो जिससे हम इसको चटाएंगे तो पपी में जो क्या है कि मिल्क को सक करने की जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उसके साथ साथ आप लोग सबने पढ़ा भी होगा, हम ह्यूमन्स भी हनी यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ कि हनी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला का पर्टिकुलर एक सप्लीमेंट है। तो हनी आप अपने पपीज़ को दीजिए, जिसमें हमारी जो टोटल प्रक्रिया रहती है 4 to 5 डेज़ तक आप ये हनी आप अपने पपीज़ को लिक करा सकते हैं। दूसरे पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि लॉट ऑफ चीज़ें ऐसी होती है कि जब पपी बोर्न होते हैं तो पपीज़ के अंदर कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन बन जाता है। और इन्फेक्शन, इतने छोटे पपीज़ के अंदर इन्फेक्शन बनने के बाद हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हम उसको ठीक कैसे करें। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ये कैफ्लोर करके एक एंटीबायोटिक एक सिरप है जो आप यूज़ कर सकते हो, या इसका अदर ब्रांड भी आता है। आप इसका जो टोटल कंपोजिशन है आप वो भी देख सकते हो, आप इसके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पपी के अंदर किसी भी प्रकार के कोई इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं तो सिंपल है। और पपी बोर्न होते ही ये हमारी पर्टिकुलर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम 3 डेज़ तक इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पपीज़ के अंदर। हम अपने पपीज़ को जो ये मेडिसिन का जो डोज देते हैं वो 0.5 ml हम सुबह और शाम देते हैं अप टू 3 डेज़। और किसी पपी में ज़्यादा इश्यूज़ दिखता है, जिस पपी में हमें लग रहा है कि इसमें कोई इशू आ रहा है, तो हम इसको 5 डेज़ तक का इसका कोर्स हम अपने पपीज़ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पपी बोर्न होते ही भी कीजिए, और अदरवाइज़ अगर आपके पपी में कोई अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके बाद जो इश्यूज आता है कि हमारे पपी के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है गैस्ट्रिक का, जिसमें आपने देखा होगा कई बार पपीज़ का अकड़ अकड़ के मरना, उनकी डेथ हो जाना, प्रॉपर मिल्क डाइजेस्ट ना कर पाना। अगर माँ का मिल्क अगर एक पर्टिकुलर पपी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है तो उसमें जो उसका स्टमक है, स्टमक में इन्फेक्शन बनेगा, गैस बनेगी, जिसमें उसको इश्यूज़ आते हैं और वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे पपी मोर्टेलिटी में चला जाता है, उसकी बेचारी की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप इस नियोपेप्टाइन मेडिसिन सिरप का इस्तेमाल कीजिए। एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको ह्यूमंस में भी यूज़ किया जाता है, और हम लोग अपने वेट्स में या अपने पेट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम पे। नियोपेप्टाइन ये एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम है। आप 2 टाइम अपने पपीज़ को अप टू 15 डेज़ की एज तक आप दीजिए 0.5 ml ईच पर्टिकुलर टाइम, लाइक एज मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप 0.5 ml आप इसको सुबह दे सकते हो और 0.5 ml आप शाम को दे सकते हो। आप 15 दिन तक दीजिए। उसके बाद आई सजेस्ट या कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओन एक्सपीरियंस है, आपके पपीज़ में कभी इश्यूज़ नहीं आएंगे, गैस्ट्रिक के इश्यूज़ नहीं आएंगे, आपके पपीज़ हेल्थी रहेंगे। तो दोस्तों नियोपेप्टाइन ये किसी भी आपके घर के नियरेस्ट कोई भी मेडिकल स्टोर होगा, केमिस्ट की शॉप होगी, उस पर ईजिली अवेलेबल होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पपीज़ के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, मोशंस, जो बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है हम लोगों के लिए कि पर्टिकुलर पपी को मोशंस लग जाते हैं, उसकी पोटी बहुत ज़्यादा पतली एंड लिक्विड फॉर्म में आने लगती है, जिसमें पपी में वीकनेस आती है, और वीकनेस के कारण पपी प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसका एक इंस्टेंट जो हम लोग बात करें जो रिज़ल्ट है वो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम न्यूट्रोलिन बी बोलते हैं। ये भी आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है पपीज़ के स्टमक को सेट रखने के लिए। अगर किसी भी मेरे फ्रेंड्स के पपीज़ के अंदर मोशंस का इशू आ रहा है, या पोटी पतली जा रही है, येलो कलर की बिल्कुल लिक्विड टाइप पोटी आ रही है एक छोटे पपी को, न्यूबॉर्न पपी को, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी आप 0.5 ml आप मॉर्निंग, 0.5 ml आप इवनिंग, अप टू 3 डेज़ तक आप दे सकते हो। इसके रिजल्ट्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम आई थिंक लास्ट 5 ईयर से हम लोग इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सारी मेडिसिन्स के जो आज तक रिजल्ट रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ इन सब चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताया। बाकी जो ये मेडिसिन्स है
आप अपने आप वेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी मेडिसिन आपने देनी है वो वेट्स जो भी आपके पर्टिकुलर वेट्स है, आप उनके लुक आफ्टर में भी आप इन मेडिसिन को डिस्कस करने के बाद आप अपने पपीज़ को दे सकते हो। और लास्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स का एक कॉल भी आता है या मैसेजेस आते हैं कि हमारे न्यूबॉर्न पपीज़ हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है, मदर मिल्क अच्छा मिल रहा है फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कुछ ऐसी डेफिशिएंसी होती है इंटरनली पपीज़ के अंदर जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी एज के अंदर हम उनके किसी भी प्रकार के कोई टेस्ट भी नहीं करवा पाते। तो उसके लिए एक सिंपल है कि आप अपने पपीज़ को अच्छे से अच्छे विटामिन दीजिए, क्योंकि कई बार विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, क्योंकि वो स्टमक के अंदर जब पपी एक रहता है तो उसको प्रॉपरली माँ की, क्योंकि इट्स एक डॉग के अंदर एक आपने देखा होगा कोई ये एक सिंगल बच्चा बोर्न नहीं करते हैं, इनके मल्टीपल बच्चे आते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चा वीक है, कुछ बच्चा स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें सबसे बड़ी इश्यूज़ क्या आता है कि पर्टिकुलर माँ के स्टमक में भी एक बच्चे को फीडिंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है, एक बच्चे को फीडिंग थोड़ा कम मिल पाता है। तो वो बच्चा बेचारा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो वो वीक रह जाता है। तो उसके लिए हमें बाहर आके उसको ट्रीट करना पड़ेगा, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स उसको देने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये देख पा रहे हो, इसका नाम है मल्टी बूस्ट। ये मल्टी बूस्ट एक मारवे कंपनी है जो आयरलैंड की कंपनी है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अच्छा मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो आपके बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और ये सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है कि जो आप अपने पपीज़ को बर्थ डेट से लेके अप टू जब वो 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, जब तक आपके पास रहता है, आप इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पेस्ट फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई प्रॉमिस, जब आप एक अच्छे मल्टीविटामिन अपने पपीज़ के साथ ऊपर इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और ये मैं इसी कंपनी का कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ये इस्तेमाल किया है तो मुझे रिजल्ट इस कंपनी के अच्छे लगे हैं। सो आप इसमें बीफर कंपनी के भी सप्लीमेंट्स आते हैं, सेम पेस्ट आता है मल्टीविटामिन पेस्ट, या अदर कंपनीज़ के भी आते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का पेस्ट, अच्छा मल्टीविटामिन पेस्ट लेके आप अपने बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके बच्चों में ग्रोथ आएगी और आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। और अगर बच्चे हेल्दी रहेंगे, ग्रोथ आएगी, तो आगे जाके आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेसिमेन बनेंगे और आपका नाम सदा रोशन करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, कि क्योंकि हम लोगों ने भी फेस किया है, जब हमें एक्सपीरियंस नहीं था तो हमने भी इन सब चीज़ों को फेस किया है। पपीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे, बट आज के टाइम पे बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम बहुत सारी चीज़ों को अपने हैंड पे क्योर कर लेते हैं, जिसमें हमारे पपीज़ में मोर्टेलिटी बहुत ही कम आती है या ना के बराबर ही आती है। तो आप इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने पपी को हेल्थी रखिए, उनकी लाइफ का ध्यान रखिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आपको किसी भी सप्लीमेंट से रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर जैसी वीडियो आप चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके टॉपिक को कवर करें और उसके ऊपर हम आपके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।